दोस्तों एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश और हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर दी है, सरेआम इंटरनेशनल बेइज्जती की। और इस बार फिनलैंड के सामने ये बेइज्जती हुई है। दोस्तों ये 49वीं बार है जब डोनाल्ड खुलेआम भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का क्रेडिट ले रहे हैं। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों ट्रंप ने 49वीं बार मोदी को बेइज्जत किया है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, और इस बार फिनलैंड के राष्ट्रपति के सामने ऐसा किया है। देखिए इस वीडियो में आप देख सकते हैं फिनलैंड के राष्ट्रपति के साथ डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं। नोबेल प्राइज लेने की इतनी उम्मीद है इनको, इतनी उम्मीद है कि जिसे अपना दोस्त कहते रहे अब तक, जिसकी दोस्ती की दुहाइयां देते रहे, उसी मोदी उसी भारत की खुलेआम अपमान कर रहे हैं। खुलेआम कह रहे हैं कि मोदी को मैंने धमकाया, मैंने भारत को धमकाया, मैंने पाकिस्तान को धमकाया और धमकी दे देकर युद्ध रुकवा दिया। दोस्तों ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान के नेताओं को धमकाया कि अगर तुम लोग वॉर नहीं रोकोगे तो मैं तुम पर 100% टैरिफ ठोक दूंगा। इस बात से डरकर वॉर रुकवा दी गई। सबसे पहले आप इसे सुनिए। Although I think India and Pakistan is very big, two nuclear nations. I did that based on trade and because of the tariffs. If we didn't have tariffs, you wouldn't have been able to do it. But I said if you guys are going to fight, I'm putting 100% tariffs on each of you. तो सुना आपने किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप सरेआम धमकियां दे रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये टैरिफ की धमकी दे रहे थे, लेकिन वॉर रुकने के बावजूद इन्होंने भारत पर टैरिफ ठोका है। 100% टैरिफ भी ठोका है, और तो और इन्होंने H1B वीजा की फीस भी बढ़ाई है, ऊपर से सारा का सारा क्रेडिट भी ले लिया। लेकिन बावजूद इसके दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों में लगे हुए हैं। एक के बाद एक तमाम ट्वीट कर रहे हैं। कभी डोनाल्ड ट्रंप को बर्थडे विश करने के लिए, उन्होंने बर्थडे विश कर दिया तो थैंक यू बोलने के लिए, उनकी तारीफें करने के लिए, युद्ध रुकवाने के लिए उनको खुद क्रेडिट दे रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के लिए डोनाल्ड ट्रंप को बधाइयां दी जा रही हैं, नेतन्याहू को दोस्त कहा जा रहा है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अक्सर ट्वीट करते हुए नजर आ जाते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने तो बिना मांगे धन्यवाद तक दे दिया, माय फ्रेंड ट्रंप, थैंक यू ट्रंप तक कह दिया। देखिए जरा इस ट्वीट में किस तरीके से नेतन्याहू और ट्रंप की तारीफें की जा रही हैं। दरअसल दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बस एक ही सपना देख रहे हैं और वो है नोबेल प्राइज। इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान वॉर रुकवाने का क्रेडिट 49 बार ले चुके हैं। इजराइल गाजा में शांति से जब तक इनको नोबेल प्राइज नहीं मिल जाता है तब तक सुबह शाम ये इसी तरीके से क्रेडिट लेते रहेंगे। वो खुद बोल चुके हैं कि वो अब तक 8 युद्ध रुकवा चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो एक यूक्रेन का और रशिया का युद्ध रुकवाने का क्रेडिट लिया था, उसके लिए तमाम एडवर्टीजमेंट बन गए थे, पापा ने युद्ध रुकवा दिया, पापा ने वॉर रुकवा दिया, इस तरीके से बात कही, तमाम एडवर्टीजमेंट हो रहे थे, पीआर हो रहा था। लेकिन यहाँ उनके प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप तो 8 युद्ध रुकवाने का दोस्तों क्रेडिट ले चुके हैं। ऐसे में भैया नोबेल प्राइज तो अब इन्हें मिल ही जाना चाहिए। जो सपना ये देख रहे हैं वो तो अब इनका पूरा होना ही चाहिए, और इसी वजह से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज देने के लिए हिमायतें कर रहे हैं। जी हाँ, उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, इसके लिए तमाम नेता ट्वीट कर रहे हैं। हाल ही में गाजा शांति योजना को आगे बढ़ाने में इनकी डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी भूमिका देखी गई थी। कई लोग खूब तारीफें कर रहे थे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने खूब अच्छा एक बिचौलिए का काम किया है इन सब के बीच। इसी योजना को लेकर इजराइल और हमास ने भी अमेरिका के प्रस्तावित पहले चरण पर सहमति जताई। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 के ऐलान से ठीक एक दिन पहले यह सब कुछ हुआ। इजराइल ने भी खुलकर डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी एक एआई जनरेटेड तस्वीर भी शेयर कर दी, जो पूरी की पूरी सोशल मीडिया पर इस वक्त छाई हुई है। देखिए ये वो तस्वीर है। आपको बता दें कि इस तस्वीर में नेतन्याहू ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि ट्रंप मुस्कुराते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं।
नेतन्याहू ने इस तस्वीर के साथ लिखा है कि वो इसके हकदार हैं, यानी कि ही डिजर्व इट। इस तरीके से तमाम नेता डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज दिलाने की बात कर रहे हैं। हम तो सोचते थे कि भाई हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व गुरु हैं, वही वॉर रुकवा पाते हैं, लेकिन यहाँ तो मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों में लगे हैं, उनको नोबेल प्राइज दिलाने की बातें कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर भक्त मंडली इस वक्त कंफ्यूज है, गोदी मीडिया इस वक्त कंफ्यूज है कि आखिर करें तो करें क्या। कभी डोनाल्ड ट्रंप को गाली देनी पड़ती है, कभी डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें करनी पड़ती है। मोदी जी को जब मोदी जी तारीफ कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, तो अचानक से गोदी मीडिया डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों के पुल बांधने लगता है, शो करने लगता है कि कितना सही है डोनाल्ड ट्रंप को जो है नोबेल प्राइज देना। और जब डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ ठोकते हैं हम पर, जब H1B वीजा की फीस बढ़ाते हैं, तो गोदी मीडिया फिर कंफ्यूज हो जाता है, करें तो करें क्या, कैसे सिर पीटें, क्या करें, कहां जाएं। मोदी जी तो एक जगह टिक ही नहीं रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें कर रहे हैं, उसको लेकर अब सवाल उठने लगा है कि आखिर मजबूरी क्या है। इतनी बार धोखा खाने के बाद आखिर मोदी जी बार बार डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस तरीके से घुटने क्यों टेक रहे हैं? क्यों एक कड़ा जवाब डोनाल्ड ट्रंप को नहीं देते? वो डोनाल्ड ट्रंप जो हम पे टैरिफ ठोक रहे हैं, हमें धमकियां दे रहे हैं, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, लेकिन क्रेडिट वो ले रहे हैं, हमारे सैनिकों का, हमारे नेताओं का, हमारे प्रधानमंत्री का अगर वो क्रेडिट ले रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर उनके इन तमाम दावों को झुठला क्यों नहीं देते? आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती पर विचार करने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।